भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा निवास करती है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में ईश्वर वास करता है। और ईश्वर कहाँ वास करता है? आत्मा में। आत्मा कहाँ वास करती? हृदय में। हृदय कहाँ वास करता है? ब्रह्मांड में। अब आप सोच रहे होंगे कि हृदय तो हमारे शरीर के बाईं ओर होता है, जो रक्त को पंप करता है शरीर के दूसरे अंगों में, वीन्स में। परंतु इस हृदय की जो आप बात कर रहे हैं वो स्थूल हृदय है। जिस हृदय की भगवान कृष्ण ने व्याख्या की है यहां पर, जहां ब्रह्मांड है, जहां आत्म शक्ति निवास करती है, वो हमारे मस्तिष्क में ही है। शरीर को भगवान कृष्ण ने पेड़ से तुलना की है कि हमारा जो शरीर है वो पेड़ के समान है, जिसमें जड़ है, जिसमें चेतन है। जड़ का तात्पर्य जहां से शक्ति प्रवाहित होती हो, जड़ का तात्पर्य जहां ब्रह्मांड है, जड़ का तात्पर्य जहां मस्तिष्क है। वहां से दूसरे अंगों अर्थात तना, बाकी जो हमारा शरीर है वो तना है। विभिन्न अंगों में शक्ति प्रवाहित होती है उस जड़ से, उस हृदय से, जहां आत्मा का निवास है, जहां परमात्मा का निवास है। मनुष्य जो चलता है वो आत्म शक्ति से चलता है। मनुष्य जो चलता है वो परम शक्ति से चलता है। इसीलिए आत्म शक्ति को जानना अति आवश्यक होता है। स्वयं को जानना, स्वयं के स्वरूप का चिंतन करना, मनन करना अति आवश्यक होता है। वहीं से आपकी शक्तियां बढ़ती जाती हैं। आप स्वयं को जानते जाते हैं। जिन जिन प्रतिभाओं को आप जानते जाते हैं स्वयं के अंदर, उनको आप कुशलता पूर्वक आप उनमें निपुणता प्राप्त करते हैं, तो आपका कार्य और अच्छे से होने लगता है। इसी प्रकार जैसे आपने अपनी आत्मशक्ति को जाना, तो आत्मा की शक्ति विशाल है, अनंत है। उन शक्तियों तक जाते जाते आपके कई कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे और आपका कल्याण होगा। ओम।